नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। अब इसमें बात है कि क्या कट ऑफ जाएँगे इसके, बाकी जितने भी वैकेंसीज़ आएगी इस बार की, और कितनी वैकेंसीज़ एक्चुअली आएगी और किस-किस डिपार्टमेंट में आएगी, और उन डिपार्टमेंट्स के लिए कितने कैंडिडेट्स की ज़रूरत होगी, और कितने कैंडिडेट्स को उसमें लिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। उन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे और उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे इस पेट के एग्ज़ाम के, जो अभी आपने कंप्लीट किया है, उसके आंसर की भी अभी अवेलेबल है। सभी पैरामीटर्स को देखते हुए क्या होनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहें, आपको भी समय-समय पर इसके सही अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। तो साथियों, कितने मार्क्स जाने चाहिए उन सभी बातों पर हम चर्चा करें, उसके पहले थोड़े पेपर के लेवल क्या थे उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अभ्यर्थियों ने जो पेपर को बताया है कि कैसा पेपर रहा है उस पर भी थोड़ी बात करते हैं, और अटेंडेंस कितनी रही है। तो साथियों, आप देखो कि ओवरऑल जो अटेंडेंस बताई जा रही है वो लगभग 75% के अराउंड बताई जा रही है, और अभ्यर्थियों ने जो पेपर का लेवल को बताया है वो मॉडरेट टू टफ के लेवल को ही बताया है। जैसे कि मैथ सेक्शन जो था वो थोड़ा-सा कैंडिडेट्स को थोड़ा परेशान किया था, और जनरल स्टडीज़ के कुछ सवाल भी थोड़े टेढ़े थे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। सामान्य अध्ययन और गणित के कुछ सवालों ने छात्रों को उलझाया है, ठीक है? बाकी परीक्षा जो है वो लगभग संतुलित थी, और लगभग जो इसमें कैंडिडेट्स जो हैं कि लगभग 25 लाख कैंडिडेट्स जो है कि वो अपना अप्लाई किए थे, और इसकी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी, ये सभी भी आपको पता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट आएगा, और नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। एक तो ये बात रही। दूसरी बात कि देखो, इसमें लगभग जो है कि 6 से 7 लाख कैंडिडेट जो हैं कि एब्सेंट रहे हैं। 17 से 18 लाख कैंडिडेट वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे, ठीक है? 17 से 18 लाख कैंडिडेट। तो इन्हीं कैंडिडेट्स में से अभी कुछ जैसे लेखपाल के वैकेंसी आएगी और बाकी वैकेंसी, उन सभी पर हम बात करेंगे। तो फिलहाल जो है कि हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप देखें, अटेंडेंस की मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ। सब देखो, प्रूफ पर ही हम बात करेंगे, बिना प्रूफ के कोई बात हम नहीं करेंगे। तो आप देखो कि लगभग 46,000 में से 37,000 ही कैंडिडेट गोरखपुर में अटेंड किया था एग्ज़ाम। तो 9,000 कैंडिडेट एक शिफ्ट में इतने कैंडिडेट जो है कि नहीं देने गए एग्ज़ाम। तो सोचो, 4 शिफ्ट का एवरेज भी लगाते हैं तो लगभग 40,000 लोग जो हैं कि कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने नहीं आए, एक ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे करते हुए अटेंडेंस जो है काफ़ी शॉर्ट रहा है। अब हम देखते हैं कि पेपर का लेवल किस तरह का था। तो गुड अटेम्प्ट्स और डिफ़िकल्टी लेवल आप देखो, हिंदी की यदि देखते हैं तो हिंदी में यदि आपने 10 से 12 सवाल अटेम्प्ट किए थे तो वो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, और क्योंकि लेवल जो थे थोड़े ईजी से मॉडरेट के हिसाब पे ही थे, टफ सवाल नहीं था। एप्टीट्यूड की भी बात करें तो एप्टीट्यूड में भी 12 से 15 सवाल यदि आप कर रहे हो तो आपके अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट माना जाएगा। डीआई की बात करें तो डीआई थोड़े से मॉडरेट थे, थोड़े से लेंदी कैलकुलेशन थे उसके, तो उससे 8 से 10 सवाल आपने किया होगा तो वो बढ़िया अटेम्प्ट है। इंग्लिश के इजी सवाल थे, इंग्लिश में आपने 4 से 5 सवाल को किया हो तो वो बढ़िया अटेम्प्ट हो गया। जीएस की बात करें तो थोड़े मॉडरेट सवाल थे जीएस के, मॉडरेटली सवाल में आपने यदि 35 से 40 अटेम्प्ट किया हो तो वो बढ़िया अटेम्प्ट था। रीजनिंग की बात करें तो वो भी मॉडरेट था थोड़ा सवाल, और इसके 3 से 5 सवाल आपने किया हो तो वो बढ़िया अटेम्प्ट हो गया। तो ओवरऑल यदि 74 से 87 तक आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका ये जो अटेम्प्ट हुआ वो बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा, बढ़िया अटेम्प्ट माना जाएगा। तो ये तो बात रही डिफ़िकल्टी लेवल की और अटेम्प्ट्स की। अब बात करते हैं हम कि पिछले बार की क्या कट ऑफ गई। तो साथियों, ये मेरे पास जो है कि पिछले बार की लेखपाल के लिए जो चाहिए थी कट ऑफ, वो आप सभी को जैसे 62.96 यूआर की हुई थी, एससी की 61.8, एसटी की 44, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की भी 62। तो ये तो रही थी हॉरिजेंटल। अब रिजर्वेशन में आप देखोगे तो फ्रीडम फाइटर की 49 रही थी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के 51, और वुमेन के 64 नंबर कट ऑफ गए थे। तो ये आपका लेखपाल के लिए चाहिए था, जो कि वैकेंसी आती है उसमें 60 से कम भी गए थे, 55 तक भी कट ऑफ गया था किन्हीं किन्हीं वैकेंसीज में। क्योंकि देखो, अब 17 लाख भी हम मानते हैं कि अगर कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है तो उसमें 4 लाख लगभग को बुलाया जाएगा आपको। लेखपाल यदि आप फोकस करके चलते हो तो लगभग 4 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ऐसे में आप देखो कि 4 लाख कैंडिडेट कितने मार्क्स लाएंगे कि वो एनफ रहेगा उसका। तो वो हम जब जब चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हो
यदि 100 में से कितने कैंडिडेट्स होंगे जिनके कि 80 से प्लस आ सकता है। ऐसा जब हम कर सकते हैं तो 16 लाख कैंडिडेट में आप मुश्किल से 10,000 ऐसे ही कैंडिडेट होंगे जिनके 80 प्लस स्कोर होंगे। उससे अधिक कैंडिडेट के 80 प्लस स्कोर नहीं हो सकते, क्योंकि देखो 80% आपको स्कोर करने के लिए उतने सवाल को अटेम्प्ट भी करना होगा, और उतने सवाल अटेम्प्ट करने इतने आसान नहीं थे अगर आप नेगेटिव नहीं मारना चाहते हो तो ये तो बात रही कि कितने अटेम्प्ट सही थे। तो ये मैंने 80 प्लस की बात की। उसी तरह जब 4 लाख यदि हम लेंगे, ये नंबर लगभग आपको 55 प्लस में सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे। 55 टू 58 यदि आपका आ रहा है तो आप समझो कि आप मैक्सिमम जो है कि वैकेंसी आएगी। कुछ जो है कि वीडियो वगैरह की वैकेंसी है उसमें आपको 60-62 नंबर तक, 64 नंबर तक आपको हो सकते हैं ज़रूरत पड़ जाए, मगर इतनी सारी वैकेंसी, उस पर भी हम जाएंगे कि कौन सी वैकेंसीज आ रही है। तो ये नंबर यदि आपके आते होंगे जनरल के, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के 55 से 58 के बीच नंबर रहेंगे। यदि 58 जनरल का रहा तो 56 नंबर ईडब्ल्यूएस के, 57 नंबर ओबीसी के, ऐसे नंबर होने से आपके हो जाएंगे। ठीक है। एससी की बात करें तो एससी कैंडिडेट यदि 50 प्लस आपके हैं तो आप मैक्सिमम आप जो है कि वैकेंसी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। एसटी कैंडिडेट के यदि 40 भी आ रहे हैं तो वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये तो बात रही कि कितनी कटअप लगभग आपने अटेम्प्ट की है और कितने आ सकते हैं। अब बात हम करते हैं, देखो क्वेश्चन इतनी आसान भी नहीं थी कि आप 70 प्लस 80 प्लस आप स्कोर कर लो। ठीक है। अब स्कोर करेंगे भी तो कितने कैंडिडेट करेंगे वो बात है। 80% स्कोर करेंगे कैंडिडेट, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन उनका नंबर जो है कि 10,000 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है। 70 प्लस भी स्कोर करेंगे तो 70 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट का 50,000 से अधिक नहीं हो सकता है। ये मैं एक्सट्रीम केस में बोल रहा हूँ, बहुत अधिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो बात रही। अब है कि इस बार कौन कौन सी वैकेंसीज रहने वाली है। तो साथियों इस बार जो यूपी ट्रिपल एससी के नंबर पे, उसके स्कोर पे जो वैकेंसीज आएगी उसकी जो आप कुछ डिटेल्स है आप देख लो। यूपीएसएससी के लेखपाल की वैकेंसी आएगी जिसके वेतनमान जो है 21,700 से 69,100 के बीच रहेगी। वहीं मुख्य सेविका का भी वैकेंसी आएगा यूपीएसएससी के, उसका भी जो वेतनमान है 21,700 से 69,100 ही रहने वाली है। कृषि तकनीकी सहायक रहेंगे, उसका जो वेतनमान रहेगा वो 19,900 से 63,200 के बीच रहेगा, उससे एक लेवल नीचे की ये वैकेंसी है। फिर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, इसका 22,900 से 24,900 के बीच इसका वेतनमान रहता है। फिर आंतरिक लेखाकार का वैकेंसी रहेगा आपके पास, तो उसका जो वेतनमान है वो 29,200 से 92,300 के बीच रहेगी। वहीं यूपीएसएससी के ऑडिटर की भी वैकेंसी आने वाली है। ऑडिटर का आपका वेतनमान जो है 29,200 से 92,300 के बीच रहेगा। गन्ना पर्यवेक्षक का भी रहेगा आपके साथ वैकेंसी। फिर आपका वन रक्षक का रहेगा। तो ये सब आप देखो कि 25,500 से 81,100 इसके वेतनमान होने वाले रहेंगे। अब योगशाला तकनीशियन का भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसकी भी जो है वेतनमान काफ़ी अच्छी रहेगी, 29,200 से 92,300 के बीच रहेगी। अब हम और जो आखिरी रहती है एक्सरे टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आएगी, इसकी भी 21,700 से 69,100 रहेगी। तो ये सारी वैकेंसीज आपकी आप देख लो कि कितने सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। टोटल 9-10 वैकेंसीज आपको अब अगले 2-3 साल में आपको दिखेंगे, क्योंकि यूपी में इलेक्शन भी आने वाला होगा। तो इस बार जो है नंबर आपको बहुत कम नंबर पर भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये तो मेरा प्रयास रहा साथियों, आप सभी को पसंद आएगा तो आप एक लाइक कर देना। बाकी आप भी अपनी राय शेयर कर सकते हो कि आपको क्या अनुभव है अपना जो आपने एग्ज़ाम दिया है। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।